हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज बैटल ऑफ वेंडी वॉश फॉट? बताइए, बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो है ये कब हुआ? ये 1760 है आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए बताइए, वेंडी वॉश का युद्ध जो है ये कब हुआ? ये किसके बीच हुआ ये भी आपको याद रखना है। ये युद्ध है फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच हुआ। कब हुआ भाई? ये हुआ आपका इन द ईयर 1760। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका किस राज्य में है? ये नया नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी स्थापना हुई साल 2023 में। कलर को थोड़ा चेंज किया जाए। साल 2023 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना? और ये है कौन से स्टेट में? ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इंडियाज डिजिटल पेमेंट यूपीआई? बताइए, कौन से देश ने भी हाल ही में इंडिया का डिजिटल पेमेंट यूपीआई को जो है लॉन्च किया है इन चारों ऑप्शंस में से? बताइए। बाकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें कि भाई कौन से देश ने किया है तो ये आपका फ्रांस ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए। इन विच ईयर वॉज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर वॉज बिल्ट बाय महाराज सवाई सिंह? बताइए, नाहरगढ़ फोर्ट जो है जयपुर में, ये महाराज सवाई सिंह के द्वारा कब बनवाया गया, किस वर्ष बनवाया गया? बताइए। सही है, ऑप्शन 32 ही। ऑप्शन नंबर डी 1734 में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन? बताइए, पानीपत का पहला युद्ध किन दोनों के बीच हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों ही बैटल मैं आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, एंड अगर बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तो ये आपका 1761। ये तीनों ईयर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। और पहला बैटल जो है पानीपत का ये बाबर एंड लोधी के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ? महात्मा गांधी जो हैं ये किसके राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे? ये इन्फ्लुएंस थे लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? बताइए, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? ओशियन कितने हैं हमारे? 5 ओशियन है ना? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है भाई? सबसे बड़ा ओशियन है आपका पैसिफिक ओशियन। और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। और ये आपका 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नोन एज? चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम था? रोवर और एक लैंडर, ये दो चीज़ का आपको नेम याद रखना है। ठीक है ना भाई? रोवर का क्या नाम था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। और अगर बात करें लैंडर का क्या नाम था तो भैया लैंडर का नाम था क्या? विक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? बताइए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है ये कौन से क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? ये है ऑटोबायोग्राफी किसकी? ये है सौरभ गांगुली की। ऑप्शन नंबर बी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य? गीता रहस्य जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो भैया इसके ऑथर हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन? जैसे यूरोपियन यूनियन है ना भाई, उसकी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन है। तो भैया अगर बात करें अफ्रीकन यूनियन की तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा जो है ये है इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल है OPIA, इथोपिया, ETHIOPIA। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई साल 2002 में, 9 जुलाई 2002। अफ्रीकन यूनियन। वेयर इज द व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? G20 समिट जो 2023 का था इसका थीम आपको बताना है। लोकेशन इसका क्या था भाई? जो 2023 का हुआ इसका लोकेशन था न्यू दिल्ली, मतलब हमारे भारत में हुआ। और इसका थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर।
ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? बताइए अक्षरधाम मंदिर जो है ये आपका किस जगह पे है? अक्षरधाम टेम्पल है आपका ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? निम्नलिखित में से कौन जो है ये G20 का सदस्य नहीं है? ब्राज़ील है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, बट सिंगापुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खादिम हुसैन खान इज रिलेटेड टू विच घराना? बताइए खादिम हुसैन खान का संबंध किस घराना से है? आगरा घराना। अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अमजद अली खान का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? शरोद। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम जो है इसका केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए। सो द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज CaO, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? बताइए बर्निंग ऑफ कोल जो है ये किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट? सो बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अमृत वृक्ष आंदोलन? बताइए कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन को है लॉन्च किया गया? असम। द फेमस फुटबॉलर डिएगो माराडोना बिलोंग्स टू विच कंट्री? बताइए फेमस फुटबॉलर डिएगो माराडोना का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है अर्जेंटीना। चलिए सेट 1 कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम सेट 2 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द प्रार्थना समाज स्टैब्लिश्ड इन 1867? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई किस जगह पे? इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई ये तो आपको पता होगा, आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। किस जगह पे हुई 1867 में? बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिलेटेड टू? बेसिकली बताइए कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध किससे है? गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है भाई ये आपका रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब इशू किया गया? 1952 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लोक हितवादी? निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? बताइए कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है ये दुनिया भर में कौन सा देश है? कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राजील। और अगर बात करें इंडियन स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है? कर्नाटका। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? बताइए अगर आपको चोट लगता है तो किसी किसी को ब्लड ज़्यादा आता है, तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? बताइए विटामिन के, ऑप्शन डी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? बताइए जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश में कौन सा है? इंडिया। What is the rank of India in Global Gender Gap Index 2023? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है ये कितना रहा? भारत का स्थान जो रहा ना भाई ये रहा आपका 127। ठीक है।
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी? बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है ये कौन से शहर में है? मुंबई में है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23? बताइए, कौन से स्टेट ने टॉप किया स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में? सो द स्टेट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चोकुआ राइस गॉट जीआई टैग रिसेंटली? बताइए, चोकुआ राइस जो है ये किस स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला? ये है आपका असम स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। 106th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू 106 अमेंडमेंट जो है संशोधन, इसका संबंध बताना है भाई आपका किससे है? 106th अमेंडमेंट जो है ये आपका रिजर्वेशन ऑफ वुमेन लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है। विच बैंक लॉन्च ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप? बताइए, कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप? ये आपका यस बैंक के द्वारा। इन विच स्टेट हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? बताइए, हरेली फेस्टिवल जो है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? ये आपके सिक्किम के हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया पवन कुमार चामलिंग। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट? बताइए, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट में भारत की स्थान जो है ये क्या रही? ये रही थर्ड रैंक, ठीक है। हु विल प्रोवाइड अ $200 million लोन टू कंट्रोल द फ्लड इन ब्रह्मपुत्र रिवर? बताइए, $200 million का लोन जो है ये कौन जो है कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी कंट्रोल करने के लिए फ्लड को? बताइए, ये करेगी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना भाई। और अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की ना, तो इसकी हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसकी हेडक्वार्टर जो है भाई ये है आपकी फिलीपींस इतना लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन जगह है नहीं ना उतना। फिलीपींस में इसकी हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस जगह पे किया गया? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में, ठीक है। नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड 9 हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 2367 करोड़। बताइए, नितिन गडकरी द्वारा जो है 9 हाईवे प्रोजेक्ट जिसका वर्थ है 2367 करोड़, इसका उद्घाटन किस जगह पे किया गया? इसकी लेंथ भी 225 किलोमीटर की लेंथ है, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अहमदाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? बताइए। अहमदाबाद में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा है। चलिए सेट 3 पे आते हैं, लास्ट सेट आपका। चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? बताइए, स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है? नंबर 1 पे अगर बात करें स्टील प्रोडक्शन में तो आता है चाइना, नंबर 2 पे आ जाता है आपका इंडिया और नंबर 3 पे आ जाता है आपका जापान। 3 बस आप याद रखो फॉर बेसिक नॉलेज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ लॉन्च ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया जो है ये किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। वेयर वॉज द एक्सरसाइज कॉपरेशन काइजीन 2024 ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? बताइए, इंडिया और जापान के बीच एक्सरसाइज कॉपरेशन काइजीन 2024
कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस शहर में? ये आपका किया गया ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन जो है ये कब सेटअप हुआ? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर? बताइए किस ईयर जो है अनाउंस किया गया फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग? 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट वाज द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का मेन प्रायोरिटी क्या था, किस चीज़ को डेवलप करना? इसका था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और दूसरा 5 ईयर प्लान का था इंडस्ट्री वाला। ठीक है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्री डेवलपमेंट का था। इन विच ईयर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? बताइए डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? डीआरडीओ जो है इसकी हेडक्वार्टर है वैसे न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई 1958 में। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? बताइए एशियन क्रिकेट काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये अब आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, बट अभी ये इस एशियन क्रिकेट के ही हैं। वैसे जय शाह हैं अभी, है ना भाई। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन क्रिकेट काउंसिल की? कोलंबो, श्रीलंका। ओके। और इन द ईयर 1983 एशियन क्रिकेट काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? बताइए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की करंट हेड कोच कौन है? जी जी, गौतम गंभीर हो गए आपके। जी जी, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, गौतम गंभीर हैं आपके हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। और अगर बात करें कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कौन है, तो ये हैं अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? रिसेंटली इन्होंने हरियाणा से भी इलेक्शन भी लड़ा है ना। और ये आपके कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? रेसलिंग। व्हाट वाज द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो क्या था? इसका मोटो था भाई, कहाँ क्या था मोटो इसका? गेम्स फॉर एवरीवन। और ये हो कहाँ पे रहा था? इसको होस्ट कर रहा था इंग्लैंड, ब्रिमिंघम इंग्लैंड में हो रहा था ये। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का? ये है आपका आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट इन लोकेटेड इन मुंबई? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोमिनेंट रिलीजियस साइट है मुंबई में? हाजी अली दरगाह। इन विच ईयर वॉज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BHU, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए इसकी स्थापना हुई 4 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर डी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई ये भी आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय द्वारा, साल 1916 में। When was the first 5G सर्विस was launched in India? भारत में पहला 5G सर्विस कब लॉन्च किया गया? साल 2022, मंथ था अक्टूबर। हु इज नोन एज द डायमंड ऑफ इंडिया? बताइए डायमंड ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। द भारतमाला परियोजना इज अ फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड एम टू डेवलपिंग। बताइए भारतमाला परियोजना बेसिकली ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है किस चीज़ को डेवलप करने के लिए? ये आपका रोड से रिलेटेड है, रोड कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर ऑफ इंडिया? भारत के पहले AI न्यूज़ एंकर का नेम बता दीजिए। लीसा। And the last question of this marathon, निखत जरीन is related to which sport? निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? बाकी आपको पता है कि आपको PDF मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और अपना स्कोर शेयर करें, आपके 60 क्वेश्चंस में से
कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। निखत जरीन की बात करें तो ये आपकी बॉक्सिंग से रिलेटेड है भाई। ठीक है, वीडियो का ही प्लान करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।